सभी मराठों की शान, योद्धाओं में महान, और कभी भी धर्म के नाम पर किसी से भी भेदभाव न करना। और जिस वक्त सारा भारत विदेशी मुगल, अफगान और पोर्तुगीज की गुलामी से जूझ रहा था, उस वक्त धीरज और अपने पराक्रमों से मराठों का राज्य निर्माण करने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज थे। उनके जीवन में कई महान कार्य उन्होंने किए, पर आज जिन कार्यों के बारे में मैं आपको बताऊंगा, उसे सुनकर आपको एक राजा और एक महान राजा में फर्क पता लगेगा। बात उस वक्त की है जब शिवाजी महाराज ने अपना राज्य विस्तार को शुरुआत की थी और शाहजी महाराज आदिल शाही में एक सरदार थे। इधर शिवाजी महाराज ने अपने मावड़ों के साथ आदिल शाही का कुछ प्रदेश अपने अधीन कर लिया। इस बात की जब खबर आदिल शाही को पता चली तो उन्होंने शाहजी महाराज को बंदी बना लिया, पर बाद में कुछ शर्तें लगाकर उन्हें छोड़ दिया गया। ये बात किसी के भी लिए खून खोलने वाली थी, पर शिवाजी महाराज शांत रहे। 7 साल तक शिवाजी महाराज शांत रहे और अपने जीते हुए प्रदेशों को मजबूत बनाते रहे। पर 7 साल के बाद महाराज ने अपने राज्य विस्तार कार्य में आगे बढ़े और आदिल शाही सरदार मोरे को हराकर जबाली क्षेत्र को जीत लिया। पर जब ये बात आदिल शाही बादशाह को पता चली तो उसे समझ आ गया शिवाजी कोई आम आदमी नहीं है। वो होशियार हो गया और उसने अपने सबसे खास और बहादुर सेनापति अफजल खान को शिवाजी महाराज को हराने की जिम्मेदारी दे दी। अफजल खान अपनी विशाल सेना के साथ पुणे की तरफ निकल गया। कहा जाता है कि उसकी सेना में 10,000 घुड़सवार, 12,000 सैनिक, 1500 बंदूकधारी सैनिक और हाथी घोड़े भी थे। साथ में उसके सैन्य में तोपों का भी बल था। पर यह सब होना काफी नहीं था, क्योंकि दक्कन के पहाड़ों में मराठों के साथ युद्ध करना आसान नहीं था। मराठे गोरिल्ला युद्ध नीति जानते थे। वो जंगल में खाद लगा के बैठते थे और दूसरी सेना पे हमला करते थे। यह बात अफजल खान जानता था। इसीलिए अफजल खान ने सीधे हमला न कर उसने सोलापुर के मंदिरों में आतंक करना शुरू कर दिया। वो जानता था शिवाजी को यह बात पता चलेगी तो वो आगे बढ़कर हमला करेंगे और खुले युद्ध में शिवाजी को हराना आसान होगा। कुछ ऐसा ही हुआ। शिवाजी महाराज आगे बढ़े, पर वो सोलापुर न जाकर प्रतापगढ़ के किले में चले गए। ये देखकर अफजल खान भी आगे बढ़ा और उसने वाई में अपना सैन्य ठिकाना बना लिया और प्रतापगढ़ के सारे रास्तों पर सैन्य तैनात कर दिया। किले को चारों ओर से घेर लिया। ये बात एक माहिर युद्ध नीति थी। अफजल खान ने युद्ध को छेड़ दिया था, पर उसके आगे शिवाजी महाराज थे। शिवाजी महाराज ने सबसे पहले अफवाह फैला दी कि वो बातचीत से बात को हल करना चाहते हैं। इस अफवाह से अफजल खान की सेना जो आक्रामक हो चुकी थी वो शांत हो गई और दूसरी तरफ शिवाजी महाराज ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी और अपनी सेना को घने जंगलों और चट्टानों में तैनात कर दिया। एक तरफ तो अफजल खान की सेना ने प्रतापगढ़ को घेर लिया था, पर दूसरी तरफ शिवाजी महाराज की सेना अफजल खान की सेना पे ध्यान दे रही थी और छिपकर अफजल खान की सेना को घेर रही थी। साथ ही में शिवाजी महाराज ने नेताजी पालगर को महाबलेश्वर के पहाड़ों में तैनात कर दिया। नेताजी को 2 काम दिए गए थे। एक तो अफजल खान की सेना को वाई जिले में आने से रोकना और दूसरी भागती हुई सेना को अफजल खान की सेना से मिलने से रोकना। 2 महीने बीत चुके थे। युद्ध वहीं पे रुका हुआ था। ना अफजल खान जीत रहा था और शिवाजी महाराज हार मानने को तैयार नहीं थे। इसीलिए अफजल खान ने थोड़ा दिमाग लगाया और एक दूत को शिवाजी महाराज के पास भेज दिया, जिसने संधि मुलाकात की पहल कर अलग बिना किसी सैन्य के महाराज और अफजल खान की भेंट का प्रस्ताव दिया। महाराज भी इस बातचीत के लिए तैयार हो गए, पर महाराज को अफजल खान पे शक था, क्योंकि इसी घटना के 3 साल पहले शिवाजी महाराज के बड़े भाई की कुछ इस प्रकार से ही अफजल खान ने हत्या कर दी थी। पर शिवाजी महाराज होशियार थे। उन्होंने भी अपनी सुरक्षा की तैयारी कर ली और अपने कपड़ों के नीचे सुरक्षा कवच पहन लिया और अपने हाथों में वाघ नखें डाल ली। इधर अफजल खान को भी अपनी योजना पे पूरा विश्वास था और उसने भी एक पतली कटार अपने कपड़ों में छुपा ली। मिलने का वो दिन आ गया। दोनों शिवाजी महाराज और अफजल खान प्रतापगढ़ के सरहदी इलाके में एक शामियाने में मिले। सुरक्षा में तय था कि वो दोनों बस एक ही अंगरक्षक साथ लाएंगे जो बाहर खड़ा रहेगा
कुछ ऐसा ही हुआ। दोनों ने कुछ बातचीत की और फिर अफजल खान ने अपनी योजना में पहल की और महाराज से गले मिलने गया और फिर गले मिला। जिस प्रकार उसने सोचा था, उसने लाई हुई कटार से महाराज के पीठ पे हमला किया, पर सुरक्षा कवच की वजह से महाराज हमले से बच गए और जवाबी हमले में महाराज ने वाघ नखों से अफजल खान के पेट पे वार किया और उसका पेट फाड़ दिया। अफजल खान जोर जोर से चिल्लाने लगा और चिल्लाती हुई आवाज सुनकर अफजल खान का अंगरक्षक अंदर आया और उसने महाराज पे हमला करने की कोशिश की, पर महाराज के अंगरक्षक जीवा महल ने उसे बुरी तरह से मार दिया। ये देखकर अफजल खान अपना पेट पकड़कर भागने लगा, पर कावजी कोंडारकर ने उसका पीछा किया और उसका सर धड़ से अलग कर दिया। यहाँ से अब महाराज ने अपने सेना नायकों को तोप चलाने का आदेश दिया। तोप का आवाज संदेश था उन मावड़ों के लिए जो चट्टानों और जंगलों में खाद लगा के बैठे थे। उनके संदेश मिलते ही उन्होंने चारों तरफ से अफजल खान की सेना पर हमला कर दिया। अफजल खान की सेना आश्चर्यचकित हो गई और इधर उधर भागने लगी। भागती हुई सेना का नेताजी पालकर ने पीछा किया और उन्हें दूसरी सेना से मिलने से पहले ही मार गिराया। बस 1 घंटे के युद्ध के बाद अफजल खान की सेना हार गई। मराठों की जीत हो चुकी थी। अफजल खान मारा गया था। ये बात आग की तरह चारों तरफ फैल गई। सभी को शिवाजी महाराज की महानता का प्रदर्शन हो गया। शिवाजी महाराज एक होशियार और वीर राजा थे। ये किस्सा उस बात का गवाह है। पर क्या शिवाजी महाराज सिर्फ वीर थे? तो इसका जवाब नहीं है। वो होशियार, वीर और जनता का दुख समझने वाले राजा थे। उन्होंने एक अच्छी राज्य प्रणाली का दर्शन कराया। उन्होंने कभी भी धर्म और जात के आधार पर भेदभाव नहीं किया। जिस वक्त सभी राजा जीत के बाद हारी हुई प्रजा का शोषण करते थे, उस समय महाराज ने हारे हुए को भी अच्छी वागणूक दी। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर देना। मैं अच्छी जानकारी आपके लिए लाता रहूँगा।